ओम साई राम जी। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम बात करेंगे अपने संकल्पों को संकल्प सिद्धि कैसे बनाएं। रोज रात को सोने से 2-4 मिनट पहले हम ये संकल्प लेंगे जिससे कि हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक यात्रा जो है वो बहुत सुगम और सहज हो जाएगी। सबसे पहला संकल्प हम लेंगे कि मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं छोटी मोटी चीज़ें क्या, मैं बड़ी बड़ी समस्याओं से भी अपने आप को संभाल कर रखता हूँ। ऐसा हम प्रण करेंगे रात को सोते हुए। मैं एक बहुत ही पावरफुल सोल हूँ, आत्मा हूँ। मैं एक पीसफुल और काम आत्मा हूँ। मैं बहुत शांति और सुकून वाली आत्मा हूँ। मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। मैं एक देने वाली आत्मा हूँ। आई एम अ गिवर। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम सारा दिन मुझे ये चाहिए, इससे प्यार चाहिए, इससे मान चाहिए, इससे सम्मान चाहिए, हम चाहिए 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 करते रहते हैं। जो हमारे अनुकूल नहीं चलता हम उसके विपरीत हो जाते हैं। हम हर एक से चाहते हैं कि वो बस मेरे हिसाब से चले। अगर कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता तो भी हम सम रहेंगे। हमें चाहिए 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 वाली अपनी यहाँ के थॉट्स को क्लियर करना है और देने वाला बनना है। जब हम देने वाले बनते हैं तो हमारी एनर्जी जो है हाई फ्रिक्वेंसी पर बढ़नी शुरू हो जाती है। ये देने वाली जो एक हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, ये बहुत पावरफुल प्रवृत्ति है, बहुत पावरफुल। क्योंकि हम पूरा दिन हर एक से कुछ ना कुछ चाहते हैं, हमें मिलता नहीं है, तो उससे हम दुखी होते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो डिप्लीट हो जाती है। तो अब हम क्या कहेंगे, मैं देने वाली आत्मा हूँ, लेने वाली नहीं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद मैं बोलूँगी, मेरा शरीर, सोने के समय आपको ये सारी बातें करनी है। मेरा शरीर, मेरी बॉडी स्वस्थ है, निरोगी काया है। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ ही रहूँगी। ऐसा संकल्प आप करते जाएंगे तो एक ना एक दिन आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अगला हम संकल्प लेंगे कि मेरे जो आसपास के रिश्तेदार हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली मेरे साथ बिहेव करते हैं। मैं भी उनके साथ बहुत अच्छा प्रेम वाला व्यवहार करती हूँ, वो भी मेरे साथ अच्छे से रहते हैं। अगर कहीं कुछ हिल-जुल भी रहा है, मतलब सिस्टम में नहीं है चीज़ें, तो भी वो सब सिस्टम में आनी शुरू हो जाएंगी। मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। मेरे आसपास सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी सबको बहुत प्रेम करती हूँ। ऐसे ही आपने करता हूँ। जो जेंट्स हैं वो भी ये प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जब हम रात को कुछ संकल्प हैं जो हम लेते हैं, तो वो संकल्प हमें दिन प्रतिदिन जब हम इन पे बातें करते हैं तो वो सिद्धि बन जाती है, सिद्ध हो जाते हैं। तो फिर हमें इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ते और हमें बहुत सारी स्ट्रगल्स से बच जाते हैं। अगला हमारा कौन सा संकल्प होगा कि मैंने वो टारगेट जो हमने सिद्ध किया हुआ होता, कुछ भी, किसी की मैरिज, किसी की शादी, किसी के बिजनेस, किसी का पढ़ाई, किसी का कुछ भी, जो भी टारगेट आपने किया हुआ होता है 3 महीने में या साल में मैंने करना है, वो आपने कह देना है कि हो चुका है। ये नहीं कहना कि करूँगा या होना चाहिए।
आपने कहना मेरे पास ये आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि जब हम सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे देते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो वो आपके पास आनी शुरू हो जाती है। धन की कमी है तो आपने कहना मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। तो ये संकल्प आपके सिद्ध हो जाएंगे। तो आपने वो टारगेट जो रखा होता है उस पर आपने ये कहना है कि मेरा ये काम हो चुका है, मैं इसमें पूर्ण हो चुका हूँ, ये मुझे मिल चुका है। जो भी आप उस समय का अपना टारगेट रखते हो वो डैश में डाल देना है। इसके बाद आपको अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करनी है। मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, वो पढ़ाई में बहुत आगे हैं, है ना। आपको और भी जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसमें आपने यही प्रार्थना करनी है कि ये मेरे पास सब कुछ आ चुका है, मेरा ये सब कुछ हो चुका है। जब हम ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, मेरे बच्चे, हमने अपने बच्चे के लिए कुछ सोचा होता है कि मुझे ये बनाना है उसे, तो आपने ये कह देना है कि मेरे लिए मेरा ये बच्चा इस काम में परफेक्ट हो चुका है, उसे ये मिल चुका है, उसका बिजनेस ग्रो कर चुका है। ऐसे संकल्प लेने से आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, जब आप रोज़ सोने से पहले इस 8-10 जितने भी संकल्प मैंने बताए हैं आप इन्हें करते हो, तो आपके संकल्प जो हैं वो सिद्धि में बदल जाएंगे और वो काम आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। करके देखें, फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इसका कुछ फल प्राप्त हुआ कि नहीं। अगर यस है तो लिख देना कि यस हमें इसमें से फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ तो भी लिख देना कि हमें इसमें से फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं कुछ आपके लिए और नया कुछ बना कर लाऊंगी। ओम साई राम। मिलते हैं फिर नई किसी टॉपिक के साथ। ओम साई राम।